नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड वैक्सीन विकास में सबसे अगली पंक्ति में है। उन्होंने कहा कि देश में 30 से अधिक वैक्सीन विकसित की जा रही हैं और इनमें से 3 अग्रिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आपूर्ति की समुचित व्यवस्था के लिए भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कल शाम ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जन सहयोग से कोविड मृत्यु दर काफी नीचे रखने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिदिन संक्रमण की संख्या में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि भारत मास्क के उपयोग को बढ़ावा देने वाले पहले देशों में है और समय से संक्रमण के स्रोत का पता लगाने का भी प्रभावी प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण औषधि और वैक्सीन निर्माण क्षमता के लिए जाना जाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विज्ञान और नवाचार में निवेश भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन इसके लिए दीर्घावधि प्रयास जरूरी हैं। समय पर समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए विज्ञान और नवाचार क्षेत्र में पहले से ही निवेश करना होगा। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 88.63% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 67,33,328 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में देश में 7,48,538 सक्रिय कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 46,791 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 75,97,064 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,15,197 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,135 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 168 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें मंडी जिला से सर्वाधिक 36 मामले सामने आए हैं, जबकि कुल्लू से 26, सिरमौर से 24, चंबा से 21, हमीरपुर से 16, कांगड़ा से 11, बिलासपुर से 10, ऊना से 8, लाहौल स्पीति से 7, सोलन से 4, शिमला से 3 और किन्नौर जिले से 2 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 2,593 सक्रिय मरीज हैं और 16,241 रोगी अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 267 लोगों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में मंडी जिले में कोरोना के सबसे अधिक 551 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह शिमला में 407, सोलन में 280, कुल्लू में 268, कांगड़ा में 235, सिरमौर में 168, हमीरपुर में 160, बिलासपुर में 153, ऊना में 128, लाहौल स्पीति में 115, चंबा में 93 और किन्नौर जिले में 35 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट कल नेगेटिव आई है। हालांकि एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री अगले कुछ दिनों तक आइसोलेशन में ही रहेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कोरोना को हराने के लिए लोगों से सरकार द्वारा जारी नियमों व दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने की अपील की है। कुल्लू में कल अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के दौरान उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोगों को और अधिक सावधानी बरतने व सतर्क रहने की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड पर नियंत्रण पाने के लिए कुल्लू में संचेतना अभियान आरंभ किया गया है, जिसके तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर वरिष्ठ नागरिकों के ऑक्सीजन लेवल की जांच कर रही हैं। भारत में कोविड-19 संक्रमण पुष्टि की दर कल लगातार चौथे दिन 8% से कम बनी रही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड-19 की संक्रमण दर 7.94% है और उसमें लगातार गिरावट आ रही है। मंत्रालय ने बताया कि संक्रमण फैलने में कमी आने का अर्थ है कि कोविड महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार परीक्षण की बढ़ती संख्या के साथ संक्रमण दर में कमी आई है। मंत्रालय ने बताया कि जांच बढ़ाने से संक्रमण का जल्दी पता लगाने, संक्रमित लोगों के संपर्कों पर निगरानी रखने और रोगियों को घरों और अस्पतालों में कारगर उपचार देने के अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।